एक औरत को अचानक अजीब सा पागलपन आया। जब वह चॉकलेट केक बना रही थी तो उसने अपने जूते पर लगे ताजे मल को पूरी तरह खुरचकर उसमें मिला दिया। फिर वह नया ताजा तैयार केक लेकर अपने पड़ोसी के घर का दरवाजा खटखटाने चली गई। ये पड़ोसी हाल ही में उस मोहल्ले में रहने आया था। बेखबर होकर औरत की मीठी मुस्कान पर भरोसा करते हुए उसने केक स्वीकार कर लिया। उसने पहले केक को सूंघा, फिर यह सुनिश्चित किया कि कोई गड़बड़ नहीं है और सीधे एक बड़ा निवाला ले लिया। अच्छा है, स्वादिष्ट है? औरत ने पूछा। पड़ोसी बोला, माफ कीजिए, मैं इसे नहीं खा सकता। लेकिन असल में औरत इतनी नाराज इसलिए थी क्योंकि यह नया पड़ोसी उसे लगभग पागल कर देने लगा था। कुछ ही दिन पहले एक जवान आदमी उसके बगल वाले घर में रहने आया था। शुरू में औरत ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर एक दिन जब वह नौकरी से थक कर घर लौटी और आराम करने लगी, तभी बगल से कान फोड़ देने वाली हैवी मेटल संगीत की आवाज आने लगी, जिससे वह बिल्कुल सो नहीं सकी। उसने सोचा शायद यह नया लड़का घर में पार्टी कर रहा है और पार्टी खत्म होते ही शांति मिल जाएगी। लेकिन रात के 4 बज गए और संगीत बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। इतनी ज्यादा आवाज ने उसे बेचैन कर दिया। सुबह होते ही वह काम पर जाने निकली, पर जैसे ही 2 कदम बढ़ाए उसने अपने आंगन में बगल के कुत्ते का मल पड़ा देखा। उल्टी जैसा महसूस करते हुए उसने उसे थैली में भरकर कूड़ेदान में फेंक दिया। दिन भर की थकान के बाद जब वह वापस लौटी और सोने लगी, तभी फिर वहीं शोर मच गया। अब तो औरत का धैर्य टूट गया। वह गुस्से में पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंची और शोर कम करने को कहा। पड़ोसी ने माफी मांगी, आवाज कम कर दी और आगे ध्यान रखने का वादा किया। औरत संतुष्ट होकर लौट आई और अब संगीत की आवाज भी पहले से बहुत कम थी, जिससे वह आराम से सो पाई। लेकिन आधी रात को फिर वही तेज आवाज गूंज उठी, इस बार और ज्यादा ऊंची। सुबह के 4 बजे फिर उसकी नींद टूट गई। गुस्से में जलती हुई औरत ने फिर दरवाजा खटखटाया, मगर नशे में धुत पड़ोसी ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उल्टा उसे गालियां देकर भगा दिया। गुस्से और थकान से टूटकर औरत कार में जाकर सो गई, जो उसने समुद्र किनारे पार्क की थी। वहां उसे आखिर चैन की नींद आई, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह उस पड़ोसी से बदला जरूर लेगी। जब पड़ोसी किसी काम से बाहर गया हुआ था, तब औरत चुपके से उसके घर में घुस गई और स्क्रू ड्राइवर से उसके महंगे साउंड सिस्टम को तोड़ फोड़ दिया। जाने से पहले उसने बियर उस पर उंडेल दी। ये सब करने के बाद उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और वह घर लौट आई। उस रात संगीत की आवाज बंद थी और महीनों बाद औरत को सुकून की नींद आई। मगर जब वह खुशी खुशी वाइन पीने ही वाली थी, तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सामने वही पड़ोसी खड़ा था। वह चिल्लाया, मैं जानता हूँ तुम ही थी, तुमने मेरा साउंड सिस्टम तोड़ा है, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। औरत ने डरते हुए कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पड़ोसी पहले ही मकान मालिक से जान चुका था कि औरत के पास उसकी चाबी है। अब बात छिप नहीं सकती थी। वह लगातार गालियां देता रहा तो डर के मारे औरत ने दरवाजे की दरार से चाबी फेंक दी। मगर वह यही नहीं रुका। पड़ोसी बोला कि उसे नया स्पीकर खरीदने के पैसे औरत को देने होंगे, नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। डर कर औरत दीवार के कोने में सिमट कर बैठ गई और सारी रात चुप रही। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब कीजिए।